जय श्री कृष्ण। हथेली और हाथ के जोड़ कलाई के स्थान पर बनने वाली रेखाएं मणिबंध रेखा या ब्रेसलेट लाइन कहलाती हैं। ये रेखाएं व्यक्ति की उम्र, विवाह, कैरियर, संतान इत्यादि के साथ साथ व्यक्ति के जीवन यात्रा की संपूर्ण गाथा को कह देती हैं। इन स्थानों पर बनने वाले विभिन्न चिन्ह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बदलाव लाते हैं तथा मणिबंध रेखाओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका रहती है, यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जानने से पहले यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। मणिबंध पर अक्सर 3 रेखाएं देखी जाती हैं। 4 रेखाओं को भी दुर्लभ माना जाता है। 4 रेखाएं यदि स्पष्ट बनी हुई हैं तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन 3 से कम रेखाओं को अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र इस तरह मानता है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 1 या 2 रेखाएं हैं तो वह व्यक्ति अल्पायु होता है, साथ ही उसे जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। स्क्रीन पर जो पहली रेखा दिखाई दे रही है, मणिबंध की प्रथम रेखा को धन की रेखा कहा जाता है। जिस व्यक्ति के यह रेखा स्पष्ट साफ बनी हुई है और कटी फटी यदि नहीं है तो वह व्यक्ति अवश्य ही धनवान होता है। साथ ही जन्म से लेकर 25वें वर्ष तक उस व्यक्ति को संपूर्ण सुख जो भी एक व्यक्ति को मिलने चाहिए वह सुख मिलने की ओर अग्रसर रहते हैं तथा ऐसा व्यक्ति सदैव धनवान रहता है। दूसरी रेखा को ज्ञान की रेखा कहा जाता है। यह रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में साफ सुथरी और स्पष्ट बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही ज्ञानवान होता है। समाज में उसको मान सम्मान एवं सुख मिलता है। तीसरी रेखा को पुण्य, धर्म, पराक्रम की रेखा माना जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह तीसरी रेखा स्पष्ट बनी हुई होती है वह व्यक्ति पुण्य कार्यों में, पारलौकिक कार्यों में सदैव अपना सहयोग करता है। भक्ति भावना ऐसे व्यक्ति में अच्छी होती है तथा सदैव धर्म का पालन ऐसा व्यक्ति करता है। यदि पराक्रम की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह रेखा व्यक्ति को पराक्रमी बनाती है तथा हर क्षेत्र में विजय हासिल करवाती है। इन 3 रेखाओं के मध्य में या इन 3 रेखाओं के ऊपर यदि किसी जातक के तिल है, स्वस्तिक का निशान है, त्रिभुज बना हुआ है अथवा कोई तारा बना हुआ है तो वो इन रेखाओं के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देता है। जैसे कि यदि प्रथम रेखा पर अर्थात धन की रेखा पर किसी व्यक्ति के इन चारों चिन्हों में से कोई चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति और अधिक धन संपदा का मालिक होता जाता है। वहीं यदि दूसरी रेखा पर इस प्रकार के चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नाम रोशन करता है। यदि यही सारे शुभ चिन्ह तीसरी रेखा पर आ जाएं तो ऐसा व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करता है तथा पारलौकिक जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, पारलौकिक जीवन को बहुत अच्छा कर लेता है। इसके अतिरिक्त यदि इन्हीं रेखाओं पर कोई दीप का निशान यदि बन जाता है या ये रेखाएं टुकड़े टुकड़े में बटी हुई हैं, कटी फटी हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कुछ संघर्ष युक्त हो जाता है। साथ ही इन रेखाओं का जो विभाजन है वह 25-25 वर्ष की आयु के हिसाब से किया गया है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये 4 रेखाएं स्पष्ट साफ सुथरी बनी हुई होती हैं उनका 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना तय होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को दीर्घायु माना जाता है। वहीं यदि ये रेखाएं घटते क्रम में हो तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु हो जाता है। मणिबंध से सूर्य पर्वत तक इस प्रकार यदि कोई रेखा जाती है तो ऐसे व्यक्ति के नेता बनने के, मंत्री पद को प्राप्त करने के योग हो जाते हैं। जबकि हाथ बहुत सुंदर हो, लंबा हो, हथेली के अनुपात में उंगलियां अधिक बड़ी हों तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही किसी मंत्री के पद को, किसी अच्छे प्रशासनिक पद को सुशोभित करता है। मणिबंध से निकलकर इस प्रकार यदि कोई रेखा हृदय रेखा को छू ले तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे साझेदारी के कार्यों में जहां भी कार्य करता है उसे सदैव लाभ ही प्राप्त होता है। मणिबंध से प्रारंभ होकर कोई रेखा यदि त्रिशाखीय हो जाती है, अर्थात पहला भाग गुरु पर्वत की ओर जाता है, दूसरा शनि पर्वत की ओर और तीसरा सूर्य पर्वत की ओर यदि जाता है तो 100% मानिए कि ऐसा व्यक्ति एक समय पर बहुत अच्छे पद को सुशोभित करता है। उसके पास धन, सम्मान, पारलौकिक ऊर्जाएं हैं, वह सभी उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है क्योंकि कहीं ना कहीं यह जाकर और एक त्रिशूल का चिन्ह हाथों में बना देता है और त्रिशूल का चिन्ह अर्थात चारों ओर से विजय श्री की ओर यह इंगित करता है। मणिबंध से निकलकर यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत तक इस प्रकार मुड़ जावे तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राओं से लाभ होता है तथा विदेश से आने वाले धन का व्यक्ति भोग करता है। तो इस प्रकार मणिबंध से जुड़ी यह वह जानकारी है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक जातक के पास होनी चाहिए। यदि आपके हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं हैं तो यह उनका फलादेश है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।